नमस्कार। दिल से मांगी जाए तो हर दुआ में असर होता है। दिल से मांगी जाए तो हर दुआ में असर होता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी जिंदगी में सफर होता है। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। खबरों की तरफ आपको लिए चलते हैं, खबरों के जखीरे की तरफ आपको लिए चलते हैं। ढेर सारी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंकेट हॉल। Sponsored by Nigha Marriage Hall. Co-sponsored by Modern Furniture. कमर्शियल ब्रेक के बाद खास बात इंडिया में एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आपको बता दूं कि कोविड-19 संक्रमण की वजह से मौतें लगातार हो रही हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है इस संक्रमण की वजह से, और 4 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं पिछले 24 घंटे में। आपको बता दूं कि आज स्वास्थ्य मंत्रालय का एक एडवाइजरी जारी हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया है कि कोई भी अस्पताल इलाज के नाम पर कोताही नहीं कर सकता। अगर कोताही की बात सामने आती है तो कार्रवाई की जाएगी। एडवाइजरी में साफ साफ कहा गया है कि अगर कोई मरीज किसी अस्पताल में पहुंचता है और मरीज को इलाज की जरूरत है, उसको बेड की जरूरत है, तो बेड अरेंज करके मरीज को देना ही पड़ेगा और अविलंब उसका इलाज शुरू करना पड़ेगा। अगर मरीज संक्रमित है लेकिन यह पता नहीं है कि वह पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो उसको संदिग्ध वार्ड में रखा जाना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि मरीज को टेस्ट कराने के बाद ही जाना पड़ेगा, टेस्ट रिपोर्ट लेकर जाना पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मरीज सीधे सीधे जरूरत पड़ने पर अस्पताल जा सकता है और अस्पताल में उसका इलाज शुरू किया जा सकता है। इस तरह की बातें कही गई हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। पश्चिम बंगाल के रूपनारायणपुर में आज तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कुछ हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए। यहां बाराबनी विधानसभा के विधायक है, विधान उपाध्याय, उनके निर्देश पर आज एक संवाददाता सम्मेलन किया गया और इस संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे सालानपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और सचिव अध्यक्ष मोहम्मद अरमान और भोला सिंह मौजूद थे। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि पार्टी की तरफ से कुछ हेल्पलाइन नंबर इशू किए गए हैं, जारी किए जा रहे हैं और इन हेल्पलाइन नंबर्स पर जरूरत पड़ने पर कॉल किया जा सकता है और उस तक तुरंत मदद भी पहुंचेगी। एम्बुलेंस की भी सुविधा दी जा रही है तमाम लोगों को। बाराबनी विधानसभा के तमाम लोगों को इसकी सुविधा दी जा रही है। ऑक्सीजन की व्यवस्था भी की जाएगी। इस तरह की बातें संवाददाता सम्मेलन के दौरान कही गई और आप स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे वो तमाम नंबर्स, जो नंबर्स हेल्पलाइन नंबर्स इशू किए गए हैं, हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे और आप नोट कर लें ये तमाम नंबर्स। अगर आप बाराबनी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं तो फौरन आप जरूरत पड़ने पर इन नंबरों पर किसी में से आप किसी एक नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, आप तक सुविधा पहुंचेगी। इस तरह की बातें कही गई पत्रकार सम्मेलन के दौरान। কালকে হয়েছে প্রবলেমটা হচ্ছে যে করছিল, যে আমাদের টেকনিশিয়ানগুলো করছিল, ওদের কোভিড হয়েছিল, ওরা 14 দিন কোয়ারেন্টাইনে চলে গেছিল। তারপরে এখন বন্ধ ছিল, চিত্তরঞ্জনে হচ্ছিল, আবার কাল থেকে স্টার্ট হয়েছে। আজকে মনে হচ্ছে হবে না, কালকেও সানডে আছে হবে না, সোমবার থেকে রেগুলারাইজ হবে। আর অসুবিধা হবে না, আর কোথাও অসুবিধা হবে না। আমরা একদম সব জায়গায় নজর রেখেছি, কার কোথাও অসুবিধা হবে। পঞ্চায়েত ওয়াইজ কি আইসোলেশন সেন্টার করা হবে? এখন আমরা ব্লক ওয়াইজ করছি। এখন আমরা এটা যেরকম ইমপ্লিমেন্ট হবে আমরা বলবো। আর একটা কথা ছিল যে একটা টিম তৈরি করা হলো কোভিড ডিসপোজাল, ডেট ডিসপোজাল, ওটার জন্য ডেট আমাদের যে দুটো যে অ্যাম্বুলেন্স ছিল, দুটো অ্যাম্বুলেন্সে 3টা অ্যাম্বুলেন্স, একটা অ্যাম্বুলেন্সকে আমরা দিয়েছি ডেড বডি, যদি কারো বাড়িতে কোনো প্রাইভেট পার্সন মারা যায় সেই ডেড বডি সেখান থেকে তুলবে। 4-5 একটা এক্সপার্ট ছেলে থাকবে, তারা পিপি কিট করে সেই ডেড বডিকে নিয়ে যেখানে শ্মশানে হোক বা আমাদের সেটা বলতে চুল্লি হোক, যেখানে কোথাও চলছে সেই ডেড বডিকে সেখান থেকে ওখানে চলে যাবে। তো এই আতঙ্ক আর থাকবে না যে কোনো বাড়িতে কোনো পেশেন্ট মারা গেলে তার কি হবে। মানে উঠাবার লোকও দিচ্ছি, ডোম দিচ্ছি, সব দিচ্ছি, ড্রাইভার গাড়ি সবটাই ফেসিলিটি থাকবে হসপিটালে। আমাদের কাছে নাম্বার থাকবে ড্রাইভারের, ওইখানেও নাম্বার থাকবে। যে যা যেরকম খবর পেলে আমাদেরকে খবর পেলে এই নাম্বারগুলো খবরে আমরা
ডেথ সার্টিফিকেটে যে সমস্যা সেটা আর অসুবিধা হচ্ছে না। এখন ডেথ সার্টিফিকেট কোভিডের জন্য বিএমএস সাহেব আমাদের দিয়ে দিচ্ছে, এখানে কোনো অসুবিধা হলে আমরা অর্ডার এসে গেছে দিয়ে দিবেন। একটা জিনিস আমাদেরকে মাইন্ড করতে হবে যে এটা করোনা আমাদের কাছে বলে এসেছিল, টোটালি কন্ট্রোল হয়ে গেছে, কিন্তু ইলেকশন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এবং ইলেকশন কমিশন জেনে শুনে এই ট্রেনিংটা করে এখানে করোনাকে বাড়িয়ে দিল। आसनसोल में मिनी बसेस बंद हैं। मिनी बस के मालिकों ने यह फैसला किया है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए 7 मई तक मिनी बसों का परिचालन बंद रहेगा। इसकी वजह से यात्रियों को काफी दिक्कतें भी हो रही हैं और दूसरी तरफ दिक्कतें हो रही हैं उन कर्मचारियों को, बसों में काम करने वाले उन कर्मचारियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिनके सामने कोई भी रोजगार नहीं है। उनके परिवार के सामने रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो गया है। इसे लेकर तृणमूल कांग्रेस से जुड़े यूनियन ने आवाज भी उठाई थी और आज एक बार फिर से हमने बात की राजू अहलुवालिया से, जो तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बस एसोसिएशन यूनियन के नेता हैं। उनसे हमारे संवाददाता ने बात की कि किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं बस कर्मचारियों को। মানে ওখান থেকে বলতো বাস বন্ধ মানে বাস বন্ধ করে দিয়েছে। আমার একটাই বক্তব্য যে আপনারা কিন্তু আগে থেকে যদি জানিয়ে দিতেন যে হ্যাঁ করোনা ভাইরাসের সেফটির জন্য আমরা কিন্তু বাস বন্ধ করতে যাচ্ছি, মানুষরাও কিন্তু ভোগান্তি হতো না, শ্রমিকরাও ভোগান্তি হতো না। আপনি দেখছেন ক্যাশ 8 দিন হয়ে গেল বাস বন্ধ, শ্রমিকের কাছে কোনো খোরাকি নেই, হাজিরি নেই, সামনে কিন্তু ওদের পরব আছে মুসলিমদের, প্লাস জিনিসপত্রের দাম চরম সীমায় এভাবে। আমি আপনাকে বলছি চরম সীমায় আছে, কিন্তু শ্রমিক খেতে পারছে না, তার কাছে কোনো মালিক, মাস মালিক, মিনি বাস মালিকরা কোনো রকম হেল্প দিচ্ছে না। আর তারপরে বলছে করোনা ভাইরাসে ওয়ার্কারকে সেফটির জন্য আমরা বাস বন্ধ করলাম। এটা মিথ্য কথা, এটা কিন্তু একটা ভাঁওতাবাজি। কারণ হচ্ছে বাস মালিকরা মানে প্রথম হচ্ছে গাড়ি যখন দুটি চলে আসে তখন মিনি বাস মালিকরা 720 টাকা কিন্তু আগে জমা নিয়ে নেয়, তারপর রাত্রিবেলা 500-700 টাকা বাঁচে। একটা মিনি বাস মোটামুটি 1000-1200 টাকা পার ডে রোজগার করছে, মিনিমাম সব খরচা বাদ দিয়ে, সমস্ত খরচা বাদ দিয়ে 1200 টাকা মোটামুটি মিনিমাম রোজগার করছে। তারপরে বাস মালিক বলে আমি কিছু পাচ্ছি না। আপনি জানেন এখন করোনা ভাইরাসে মানুষের কাছে রোজগার নেই, তো আমরা মোটামুটি এটাই চাইছিলাম, সরকারও বলেছিল যে আপনারা যতটা প্যাসেঞ্জার দিলে হাফ প্যাসেঞ্জার নিয়ে গাড়ি চালান, মানুষ এখন সেবা করুন। এখন আপনি প্রফিট দেখতে যাবেন না, কিন্তু মানুষ মিনি বাস মালিক, বাস মালিক প্রফিট দেখতে যাচ্ছে। আপনি জানেন আসানসোলে 90% বাস কেরোসিন তেলে চলছে, এখানে মানুষ এমনিই মরে যাচ্ছে, রোগ হচ্ছে আমাদের শ্রমিকের। তো আজকে যে বাস মালিকরা বাস বন্ধ করেছে, মিনি বাস বন্ধ করেছে, এটা কিন্তু পুরোপুরি মানুষের মানে মানুষকে ওরা যে বোঝাতে চাইছে কি আমরা করোনা ভাইরাসের চেন ভাঙার জন্য এটা করেছি। আমি কিন্তু মনে করছি না, যদি চেন ভাঙার প্রশ্ন থাকতো তো মানুষের সঙ্গে, আমাদের শ্রমিকদের সঙ্গে কান্নার কান্দা মিলিয়ে আমরা মানুষের সেবা করতাম, তাদেরকে মাস্ক বিলি করতাম, তাদেরকে আমরা স্যানিটাইজ করতাম। কিন্তু স্যানিটাইজার নামে বাস মালিক, মিনি বাস মালিকরা 20 টাকা করে পার ডে প্রত্যেক বাস থেকে কালেকশন করে, সে বাসটাও স্যানিটাইজ হয় না। তো সবথেকে ক্ষতিগ্রস্ত কে হচ্ছে? শ্রমিক। আমাদের শ্রমিক সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। তো আজকে শ্রমিকের পাশে আমরা কালকেও ছিলাম, আজকেও আছে, কালকেও থাকবো। তাহলে কি মনে করছেন যে বাস মালিকদের, আমরা বাস মালিককে বারবার আবেদন করেছি যে আপনি যদি বাস যতদিন বন্ধ রেখে দেন, আপনি বলছেন করোনা ভাইরাসের জন্য বন্ধ রেখেছি, আমরা তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম, তার খুব ভালো কাজ করছে, কিন্তু শ্রমিকের বেতন, তার হাজির কিন্তু বের করে দিন। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था और इस विशेष सत्र की शुरुआत हुई अभिभाषण से। राज्यपाल जगदीप धनखड़ के अभिभाषण के बाद विशेष सत्र की शुरुआत हुई और सभी ने अपने अपने विचार रखे। ममता बनर्जी ने अपने विचार रखते हुए कहा कि केंद्र सरकार बिल्कुल फेल है कोरोना संक्रमण की रोकथाम करने के लिए। उन्होंने कहा कि उनका फोकस, केंद्र सरकार का फोकस संसद का निर्माण है और प्रधानमंत्री आवास है, लेकिन कोरोना संक्रमण के प्रति उनका ध्यान नहीं है। इस तरह का तंज किया ममता बनर्जी ने, इस तरह का व्यंग्य किया और उन्होंने साफ साफ कहा कि केंद्र सरकार को कोरोना संक्रमण पर ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि लोगों की मौतें लगातार हो रही हैं और 30,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के तमाम लोगों को मुफ्त वैक्सीन दिए जाए, ये बेहद जरूरी है, जल्द से जल्द इसे निपटाना बेहद जरूरी है। ममता बनर्जी ने इस तरह का दरखास्त, इस तरह का अनुरोध केंद्र सरकार से किया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सैनिटाइजेशन का काम हर जगह किया जा रहा है। रानीगंज से हमारे पास खबर आ रही है, रानीगंज के विभिन्न क्षेत्रों में आज से सैनिटाइजेशन का काम शुरू हुआ। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की साझेदारी में यह अभियान आज से शुरू हो गया और आप देख सकते हैं कि इस दौरान आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बोरो प्रभारी, जो आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड के सदस्य भी हैं, पूर्ण शशि राय यहां मौजूद हैं
हैं और उनकी देखरेख में यहां सैनिटाइजेशन का काम हुआ। और इस दौरान रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रदीप बाजोरिया अपने पदाधिकारियों के साथ मौजूद थे और इन तमाम लोगों की देखरेख में, इनकी मौजूदगी में रानीगंज के विभिन्न जगहों पर, विभिन्न स्थानों पर सैनिटाइजेशन का काम हुआ और यह अभियान लगातार जारी रहेगा। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने पुण्य शशि राय और प्रदीप बाजोरिया से बातचीत की। आज रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बोरो टू रानीगंज म्यूनिसिपलिटी के साथ हम लोग जॉइंटली सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम आज से चालू कर दिए हैं। आज हम लोग गंज प्लॉट से शुरू करके तिलक रोड, मावड़ी पट्टी, बड़ा बाजार, अर्जुन पट्टी में सैनिटाइजेशन का काम हम लोग शुरू कर दिए हैं और सैनिटाइजेशन काम चालू हो गया है। प्रदीप बाजोरिया, प्रेसिडेंट रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो सारा बांगला जुड़े उन्नी झापिए पड़ेছেন माननीय मुख्यमंत्री মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাথে সাথে আসানসোল পৌর নিগমের পক্ষ থেকেও আমরা 10টা যে পৌর এলাকায় আমরা ইতিমধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছি। আজকে আসানসোল কর্পোরেশনের রানীগঞ্জ বড় 2 এবং রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সের সহযোগিতায় এবং আমাদের যিনি বিধায়ক হয়েছেন মাননীয় তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে আমরা আজকে রানীগঞ্জ শহরে স্যানিটেশনের কাজ শুরু করলাম এবং এটা ধারাবাহিকভাবে প্রতিদিন চলবে এবং আপনাদের মাধ্যমে আমরা রানীগঞ্জবাসীর সাথে সাথে পৌরনিগম এলাকায় সমস্ত নাগরিকদের কাছে আবেদন করছি যে সরকারের যে বিধিনিষেধ সেটা মেনে চলুন, দূরত্ব বজায় রাখুন, সকলের সঙ্গে সহযোগিতা করুন, আমরা যেন করোনা মুক্ত হতে পারি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আপ্রাণ চেষ্টা করছেন বাংলার মানুষের জন্যে, তাই আসানসোল পৌর নিগম রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সের পক্ষ থেকে আমাদের বিধায়ক তাপস ব্যানার্জির উদ্যোগে আমরা আজকে নবরূপে শুরু করে দিয়েছি রানীগঞ্জ পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে নাগরিকদের যে স্যানিটাইজেশন পরিষেবা, সেটার সাথে সাথে আমরা উদ্যোগ নিয়েছি সাফ সুতরা শহরে পরিষ্কার জল রাখার, তারও কাজ আমরা করছি এবং আমরা রানীগঞ্জ নাগরিকদের সহযোগিতাও করছি। देश में कोरोना को रोकने के लिए, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए वैक्सीनेशन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में वैक्सीन दिए जा रहे हैं। 1 तारीख से 1 मई से 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को भी वैक्सीन दिए जा रहे हैं और लोग इसका लाभ भी उठा रहे हैं। लेकिन कई जगहों से हमारे पास ये खबर आ रही है कि वैक्सीन के लिए लोग इंतजार में खड़े रहे लेकिन आखिरकार उन्हें वैक्सीन नहीं मिला। लोग घंटों लाइन में खड़े रहते हैं लेकिन उन्हें वैक्सीन नहीं मिलता है। ये कहां कमी है? इस तरह की कमी है जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है? हमारे पास खबर आ रही है आसनसोल जिला अस्पताल से। आसनसोल जिला अस्पताल में आज भी सुबह से लोग काफी संख्या में खड़े थे और बहुत ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जिनको वैक्सीन नहीं दिया गया। घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी वैक्सीनेशन का काम नहीं हुआ, उनको वैक्सीन नहीं दिया गया। इसे लेकर हंगामा भी हुआ और आपस में विवाद भी हुआ और अस्पताल के कर्मचारियों के साथ इनकी बहस भी हुई। और आप देख सकते हैं इन दृश्यों में कि यहां लोग नाराज भी हैं, जिनको वैक्सीन नहीं मिला उनमें नाराजगी पसर गई। और इस संदर्भ में हमारे संवाददाता अस्पताल के अधीक्षक एनसी दास से बात की और बातचीत के क्रम में उन्होंने बताया कि हर रोज 100 वैक्सीन देने का हमारा लक्ष्य रहता है, लेकिन ज्यादा लोग आ जाते हैं और लाइन में खड़े हो जाते हैं। এখনো ইনজেকশন পাননি? আপনার বয়স কত? এখন কোভিড ভ্যাকসিন যেটা আছে কি কন্ডিশন আমাদের? ভ্যাকসিন আমাদের কাছে যে নির্দেশ এসেছে লোকজন সেকেন্ড ডোজ পাবে এবং হচ্ছে কি যেমন যেমন ভ্যাকসিন আসে আমরা ঠিক সেভাবে ক্যালকুলেট করে আমরা দিয়ে দিই আর যে এখন যেমন আজকে ছিল 100 জনকে দেওয়ার টার্গেট ছিল, তেমনি এইভাবেই দিচ্ছি আর কি। যেমন যেমন ভ্যাকসিন আসছে আমরা দিচ্ছি। এখন ফার্স্ট ডোজের কোনো অর্ডার আসেনি। এবারে অনেক লোক লাইন দিয়ে দিচ্ছে, তার ফলে যা হওয়ার একটু তো ক্যাওটিক সিচুয়েশন মাঝে মাঝে তৈরি হয়। প্রত্যেকদিন কত লোককে ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে? 100 জনকে আমাদের টার্গেট করছে দেওয়া সেকেন্ড ডোজ। আচ্ছা সুপার স্যার, একটা ভয়ঙ্কর অভিযোগ আছে। रानीगंज के रोनाई शरीफ इलाके में खदानों को भरने के लिए
राख फेंके जा रहे हैं, राखों से खदानों को भरा जा रहा है और इसकी वजह से ये राख उड़ उड़ कर लोगों के घरों तक पहुंच रहा है, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हाल है। हमारे संवाददाता जाहिद अनवर ने इस पर एक खास रिपोर्ट भेजी है। आप देखिए इन दृश्यों में कि किस तरह से लोग परेशान हाल है राख की वजह से। एक तरफ कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है और लोगों को श्वास संबंधी बीमारी हो रही है, क्योंकि कोरोना का पहला अटैक श्वास पर ही होता है, गले पर ही होता है। और इस स्थिति में अगर इस तरह से राख उड़ उड़ कर लोगों के घरों तक पहुंचेगा तो लोगों का क्या हाल होगा। इस पर लोग काफी नाराज हैं। नाराजगी के आलम में लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की, अपनी आवाज उठाई। हमारे संवाददाता ने यहाँ के लोगों से बातचीत की। हो रहा है जो फेंका छाई हुई ना, छाई फेंका सब के गर्दा उड़ जा रहा, पर जा रहा है सब। किसका मैंने आप लोग घर में आ गया? हाँ, क्या परेशानी हो रहा? हो रहा सब क्या गर्दा उड़ सब पर जा रहा है। छत में कपड़ा उपड़ा पसारते हैं, सब गंदा हो जाता है तो कैसे पसारेंगे छत पर कपड़ा? तो आप लोग दाबी क्या होना चाहिए? नहीं, तो इसमें माटी से भरवा देंगे। माटी भरवा? हाँ, छाई के बदले माटी का ही कर रहे हैं। हाँ, माटी भरवा दीजिए, रोबल भरवा दीजिए, सब कारखाना उरखाना वाला। छाई नहीं फेंकना है, छाई बंद होना। बोलिए। कोरोना हो रहा है चारों तरफ से कि क्या आदमी सब मर रहा है और गर्दा फेफड़ा उफड़ा में सब बैठ जा रहा है, कैसे हो जाए? क्या नाम है आपका? आपका नाम? मेरा नाम मुन्नी है। जगह का क्या नाम है? बरदही है। विकास छाई रुकेगा कि नहीं रुकेगा? वो अपने क्या हो रहा है यहाँ पे घटना? छाई गलाने से हम लोग का बहुत असुविधा हो रहा है। क्या कौन सा छाई? वो जो खदान उदान में फेंक रहा है उसमें हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग का जहाँ झड़ी आ रहा है हम लोग का घर उर सब भर जा रहा है। सांस उस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोग क्या करें? बोलिए। क्या होना चाहिए? आप लोग दाबी बंद होना चाहिए उसमें। अरे यहाँ बंद होना चाहिए। यहाँ का पैसा खा रहा है ना, क्या खा रहा है बोल रहा है। कौन खा रहा है? कौन सुनने तो मिल रहा है हम लोग को, जो मनोहर, मोइम खान, नजीबुल और मंगलपुर का जीतन घोष। किसका नाम है ना, जीतन बोले है, हमको नहीं पता। ये लोग मिल के सब वो लोग फेंका कर रहा है। हाँ, हम लोग का यहाँ का 10 गो लड़का गीस था तो बोला ऐसा केस देंगे, पुलिस में बोली ऐसा केस देंगे जो अंदर कर देंगे, तो सब घूम गीस क्या करेगा? क्या बात 2-3 दफे लड़का लोग गीस, लड़का लोग से बात में नहीं बंद होगी। तब वो लोग का पुलिस का धमकी दी, पुलिस लोग ही बोल रहा है, बोला अंदर ऐसा केस देकर अंदर करेंगे जो कुछ बोलने का नहीं है। तो सब डर में आ गई। अब क्या करेंगे? मेरा नाम जमीला खातून। जगह क्या नाम? करबला रोड। कहाँ छाई गिर रहा, कहाँ का गिर रहा, हमको तो इसका बारे में कुछ खबर नहीं है। अभी देखिए कहाँ क्या गिर रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, इस सब से हम लोग कोई जड़ित नहीं है। कोई नाम बोल सकता है। अभी हम लोग फुल बहुमत से आए हैं। जो है ऐसे भी हम लोग स्थानीय नेता हैं, हम हैं और भी है 2-3। तो हम लोग नेता है, हम लोग नेता का काम करना है ना। ये छाई कहाँ गिर रहा, बालू कहाँ गिर रहा, इसका हम लोग ठिका लिया। वो लोग हम लोग बड़ी बहुमत से आया है। यहाँ सुपरा साफ है बीजेपी का, CPM का, इसलिए ये सब इनलीगल हम लोगों पर लगा रहा झूठ मूठ का। ये सब बेबुनियादी बात है। हम लोग कहीं से कोई जड़ित नहीं है तो साबुत करें। जो बोला है उनको मेरा पास लेकर आए, वो थाना में मेरा नाम में कंप्लेन करे, जाके वो बंद करे। जब बंद करेगा तो पता चलेगा है कौन इसमें जुड़ित है कौन नहीं है। ये हम लोग को प्रशासन से आगे थे, प्रशासन में जाकर कंप्लेन करे उसको बंद करें। हम लोग ये बेबुनियाद है। ये इससे कोई मतलब नहीं है मेरा या मेरा पार्टी का जितना कार्यकर्ता है, इससे कोई जुड़ित नहीं है। ये बेबुनियाद बात है। ये जो हमारा भारी मौत से जीत हुआ है, इसी के लिए ये लोग खपा हो गया, हम पर इल्जाम लगा रहा है। क्या बदनाम करने में? हाँ, ये बदनाम करने का पूरा साजिश है जान कुछ। ये कुछ के दिन आगे थोड़ा सा झमेला भी हुआ था गांव का, उसी का ये सब बदला लेने का कारण हमको लग रहा है। मनोहर खान। देखिए, यहाँ पर छाई फेंकने का बहाना में ये लोग इससे पैसा कमा रहा है। ये जो एक डंपर का छाई है इसका कीमत मिलता है। और यहाँ का जो लोकल नेता है, अपना आपको कथित TMC का नेता बताते हैं, ये लोग मिल के पैसा खा रहे हैं। और ये बहाना क्या बना रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर जो माइंस हुआ है इल्लीगल, उसको भर रहे हैं। लेकिन इसको भरने के बहाना में अगर वहाँ 1 डंपर लग रहा है तो वहाँ 10 डंपर का हाइट बना करके इसको ज़रूरत से ज़्यादा छाई फेंका जा रहा है। और यहाँ का जो फेंकने वाला है वो बता रहे हैं कि हमको ऑर्डर मिला है बड़ा बाबू से। ये बड़ा बाबू को बता रहे हैं। अच्छा, अभी आपने कहा जो तृणमूल का, देखिए यहाँ तृणमूल का इंचार्ज जो है, उन लोगों का नाम तो यहाँ सभी जानते हैं। क्या नाम है? उनमें से कुछ का नाम है, जैसे है लाला नाम है उनका, मनोहर खान, और उसके साथ है जीतेन घोष,
इस तरह के और भी इन लोगों के साथ जो मिले हुए नेता हैं यही लोग हैं। अब ये लोग बताएंगे कि ये लोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं या क्यों कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो आप लोगों के इलाका में क्या परेशानी हो रही है? देखिए, अगर छाई ये जो छाई है ये सूखने के बाद इतना डस्ट बनाता है कि हमारे घरों तक पहुंच जा रही है। अगर आप लोग दावी क्या आगे? दावी यही है कि इसको बंद होना चाहिए, फुल बनो। ये पूरी तरह से बंद होना चाहिए। देखिए, जो जहां फेंकने का था वहां हो चुका, उससे भी ज्यादा फेंका जा चुका है। यहाँ साइड में कब्रिस्तान है। जो आदमी है उनका कहना है, उनका कहना है वो। हाँ, देखिए, ये लोग कहते बहुत कुछ हैं। इससे पहले कब्रिस्तान के पास यहाँ रोनाई करबला जिसको बोला जाता है, उसके पास इन लोगों ने कम से कम 20 फुट हाइट कर दिया है जमीन से। अब बताइए, वो 60 फुट नीचे था और 30 फुट ऊपर में हाइट कर दिया है। इतना ज़्यादा डस्ट उड़ रहा है कि अगर जनाजा का नमाज वहाँ पढ़ाई जा रहा है तो उसमें भी डस्ट आकर के लोगों के मुंह पर, चेहरे पर आ रहा है, भर जा रहा है। तो इसको काइंडली ये लोग भर दे, मिट्टी दे करके ऊपर से ढक दे, और ये जो फेंक रहे हैं छाई, इस छाई को बंद कर दे। क्या नाम है जगह का? देखिए, जगह का नाम ये रोनाई के अंडर में आता है, सावित्री फैक्ट्री के पास है। आपका नाम? मेरा नाम सराफत रजी खान, मैं यहीं का लोकल हूँ। कोरोना संक्रमण की वजह से एक तरफ ऑक्सीजन की मांग देश भर में बढ़ गई है, वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन की कालाबाजारी भी की जा रही है। हमारे पास बांकुड़ा जिले से खबर आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि बांकुड़ा जिले में कुछ व्यापारियों के द्वारा ऑक्सीजन की जमाखोरी की जा रही है, कालाबाजारी की जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब ये रिपोर्ट ड्रग कंट्रोल विभाग और पुलिस तक पहुंची तो लोगों ने एक अभियान शुरू किया और ड्रग कंट्रोल विभाग के अधिकारियों ने पुलिस के साथ मिलकर यहां एक अभियान शुरू किया और व्यापारियों से मुलाकात की। जो लोग यहां पे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ड्रग सप्लाई करते हैं, उनसे मुलाकात की और उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया, उनको ये कहा गया कि जमाखोरी कतई न करें। जो जरूरतमंद हैं उन्हें सिलेंडर दिए जाए, उन्हें ऑक्सीजन दिए जाए। আপনার কাছে যে চাবিটা আসছে সেগুলো আমি ফিল আপ করতে পারছেন? ধরুন অ্যাকচুয়ালি স্যার বলি আমি পাচ্ছি না। যেমন সেবানিকেতনে আমি দিতাম, কারণ আমার কিছু প্রপার্টি ওখানে আছে, এই হসপিটালের প্রপার্টি আছে। আমি ওদেরকে বলেছি, রিকোয়েস্ট করেছি যে প্রপার্টিটা থাক, আপনারা ফিলিং করেন। ওনারা নিজেরা ফিলিং আমি এখন দিচ্ছি না, কিন্তু প্রপার্টিটা ওখানে আছে। নামে দিচ্ছেন না কিছুর জন্য, অসুবিধা কি হচ্ছে? অসুবিধা মানে স্যার বিভিন্ন রকম গাড়ি ভাড়ায় দিতে পারছি না। গাড়ি ভাড়া? হ্যাঁ, বিভিন্ন গাড়ি ভাড়াটা প্রবলেম নয়। ও দিতে পারছি না মানে ধরুন একটা ফিলিং করাতে গেলে অনেক সময় লেগে যাচ্ছে। কিসের জন্য? ওই যে ফিলিং করে লম্বা লাইন লেগে যাচ্ছে। দামে এই সিলিন্ডারগুলো বিক্রি করছেন স্যার অ্যাকচুয়ালি এটা কত দাম হতে পারে? 7,000 7,000 টাকা। আমি সিলিন্ডার একটা বলছি। হ্যাঁ, আপনি রিফিলিং করছেন তো? আমি রিফিলিং। সিকিউরিটি মানি রাখছেন? সিকিউরিটি মানি তো দিচ্ছেন, নতুন যারা নিচ্ছেন। আমি দিই। আপনি সিকিউরিটি মানি নেন না? এক মিনিট স্যার, এক মিনিট। নতুন যারা সিলিন্ডার আমি খুব কমই দিচ্ছি। অক্সিজেনের সিলিন্ডারের ব্যাপারে যে ক্রাইসিস তৈরি হচ্ছে বা যে পাওয়া যাচ্ছে না, যেটা শোনা যাচ্ছে, তার ব্যাপারে আমরা ডিইবির সঙ্গে যৌথভাবে বেরিয়েছিলাম খোঁজখবর নিতে। তা মোটামুটি যেটা দেখলাম যে সিলিন্ডার যেগুলো রয়েছে অ্যাভেলেবেল রয়েছে, আর প্রত্যেক দোকানদারকে তাদের দামের ব্যাপারে সচেতন করে দেওয়া হলো, বিশেষত সিকিউরিটি মানির ব্যাপারে, যে একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সেটা রাখতে হবে, কেউ যেন অযথা বেশি দাম কারোর কাছ থেকে না নেয়, সে ব্যাপারে কন্ট্রোল করার চেষ্টা চলছে। দীর্ঘদিন ধরে একটা কালোবাজারি অভিযোগ ছিল, আজকে এসে কি দেখলেন? না, সেই কালোবাজারিটা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। আজকেও তো এখানে দেখতে পেলেন কাগজে এক লেখা রয়েছে, কি বলবেন এটা? হ্যাঁ, ওনাকে সতর্ক করা হলো, যদি সতর্ক করার পরেও যদি আবার একই করেন তখন আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এইরকম কতগুলো জায়গাতে আপনি এরকম অভিযোগ করেছেন? বাঁকুড়া জেলায় আমরা করছি, আগেও একদিন করেছি, আজকেও হয়েছে, পরপর হতে থাকবে। এরপরে কি আইনি কোনো পদক্ষেপ নেবেন? হ্যাঁ, কারোর বিরুদ্ধে যদি যথাযথ প্রমাণ পাওয়া যায় তার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, लोगों की मौतें भी हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोग जरा भी समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लोग लापरवाही भी कर रहे हैं, न तो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, न 2 गज की दूरी का ही पालन कर रहे हैं। बांकुड़ा जिले से हमारे पास खबर आ रही है, बंगाल के बांकुड़ा का भी यही हाल है। बांकुड़ा के कोटलपुर इलाके में हमारे स्थानीय संवाददाता ने जब ये देखा
तो उन्होंने सर्वे किया, यहाँ के लोगों से बातचीत की और दुकानदारों से मिलकर उन्हें अवेयर भी किया। और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लापरवाही बरती जा रही है कोटलपुर इलाके में, पाकुड़ा के कोटलपुर इलाके में, और यहाँ लोग बेहद लापरवाह हैं। और इसी लापरवाही का नतीजा है कि केसेस बढ़ रहे हैं, मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बहरहाल हमारे संवाददाता ने यहाँ के लोगों से मुलाकात की, उन्हें जागरूक भी किया, और इन दृश्यों में आप देख सकते हैं कि केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान भी यहाँ घूम रहे हैं और लोगों को, इन लोगों ने भी जागरूक किया और दुकानदारों से मिलकर उनको कहा कि सरकारी नियमों का पालन किया जाना बेहद जरूरी है। আপনি তো আমরা তো সঙ্গে সঙ্গে রিটার্ন করে দিচ্ছি, আমি সেরকম বলছি না, কিন্তু আসলে স্যার নেওয়ার উদ্দেশ্যটা আমি 19 এই 18 ফোন করেছেন আপনি? হ্যাঁ ফোন করুন, ফোন থেকে ফোন করুন, ফোন করুন আপনার এটা ফোন করুন না, এই তো 15 दिन से कहते हैं मौत कब आ जाए कहना बड़ा मुश्किल है। आपको बता दूं कि कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के चितरंजन नियामतपुर मार्ग पर एक व्यक्ति की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। इस व्यक्ति का नाम 55 वर्षीय बाबू बताया जाता है, जो यहां ट्रकों की देखभाल किया करता था। कल रात किसी वाहन की चपेट में आ जाने से उसकी मौत हो गई, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि यह रहस्यमयी मौत है, उसे हो सकता है मारा भी जा सकता है और मार पीट कर उसे मौत के आगोश में सुलाया जा सकता है। इस तरह की बातें भी उठ रही हैं, लेकिन बहरहाल हम आपको बता दें कि 55 वर्षीय बाबू की मौत हो गई और उसे आसनसोल जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। कहते हैं बड़ों की बजाय बच्चों की वजह से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा होता है, इसीलिए अपने बच्चों को जरूर बताएं। कहा जाता है कि अगर एक बच्चा संक्रमित हो गया तो वो अपने साथियों के सहित आसपास के इलाके को संक्रमित कर सकता है। ज्यादा तादाद में लोग संक्रमित हो सकते हैं, इसीलिए छोटे बच्चे को संक्रमण से बचाना बेहद जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्रालय का ये निर्देश है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है कि बच्चों पर विशेष ध्यान रखें और अपने बच्चों को तमाम नियमों का पालन करवाएं और उसे घर से बाहर न निकलने दें, क्योंकि बच्चों के माध्यम से संक्रमण जल्दी फैलता है और बहुत तेजी से फैलता है। इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ बने रहें, अपने सुझाव हम तक पहुंचाते रहें। नमस्कार।